Hello everyone, this is Abhyanand Singh and welcome to you all in Silk Route Academy। आज मैं आपका क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर बायो का जो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ है उसको स्टार्ट करने वाला हूं। सेल। बेसिकली इस चैप्टर का नाम सुनते आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा दैट व्हाट इज अ सेल। सेल होता क्या है? अब देखिए, अगर आप बात करें एक सेल की तो क्या रिमोट के पीछे का जो बैटरी होता है उसको सेल बोलते हैं? क्या किसी एक कंपार्टमेंट को सेल बोलते हैं? सेल क्या है? अगर आप बायो सेक्टर में पढ़ रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक रिमोट के बैटरी को सेल बोलोगे। अगर हम बायो सेक्टर की बात करें तो सेल मीन्स बेसिकली इट इज टोटली रिलेटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पूरा का पूरा आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज सेल। द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया। किसका बोला गया? तो लाइफ का बोला गया। तो सर बेसिकली लाइफ क्या है? अगर हम बात करें लाइफ की ना तो इसको समझिएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, इट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया हो गया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप बोल सकते हो लाइफ। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं इन सब का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया। किसको बोला गया? तो सेल को बोला गया। इट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है वो किसकी वजह से है? तो सेल की वजह से है। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शन प्रोवाइड होते हैं, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, उन सब किसकी वजह से हो रहा है? तो सेल की वजह से हो रहा है। कैसे सर? क्या सच में हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ है? बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हैं, और अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो देखिए, अगर एक जैसा सेल बहुत सारा कंबाइन हो जाए, एक जैसा काम करने वाला, एक जैसा स्ट्रक्चर का सेल अगर कंबाइन होता है एक साथ, तो आपको फॉर्मेशन करता है टिश्यू का। और बहुत सारे टिश्यूज जब एक साथ फॉर्म होते हैं तो बनते हैं ऑर्गन। फिर बहुत सारा ऑर्गन जब एक साथ कंबाइंड होता है तो बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम आपको तो अच्छे से पता होगा कि ऑर्गन क्या होता है। बेसिकली आपका हार्ट, किडनी, ये सब क्या है? ऑर्गन है। और इन सब मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रिस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम्स की, तो आपको अच्छे से पता है कि आपका नोज हो गया, आपका विंड पाइप हो गया, लंग्स हो गया, दीज आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स एंड दैट इज द रिस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम्स का ये सब क्या है? पार्ट है। इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स है। आप बोल सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, स्केलेटन सिस्टम्स, बहुत सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर हैं। और इन सब को मिला करके क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? तो हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये तो हम एग्जांपल लिए एक ह्यूमन बींग्स का। इसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं उन सभी का जो स्ट्रक्चर है ना इसी सेल से मिलके बना हुआ है। कैसे? क्योंकि सेल से मिलके क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या मिलके बना? ऑर्गन। ऑर्गन क्या से मिलके बना? ऑर्गन सिस्टम्स। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बनेंगे? तो लिविंग ऑर्गन बनेंगे। ठीक है, तो क्या अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गन है ना बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। क्योंकि सेल कंबाइंड हुआ तो टिश्यू बना, टिश्यू कंबाइंड हुआ ऑर्गन बना, ऑर्गन कंबाइंड हुआ ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, और फाइनली क्या चीज बना? लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए इसको बोला जाता है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखिए फंक्शनल क्यों बोला गया? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं, ठीक है, उनका अपना अपना फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे सेल मिलके बने टिश्यू और टिश्यू मिलके बना ऑर्गन। ठीक है, और हम बात करते हैं आपका हार्ट का कि ये जो हार्ट है सर टूट गया, दिल टूट गया, है ना? ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हार्ट वगैरह का काम टूटना फूटना नहीं होता ना, तो किसी से दिल लगाने का काम होता है। इसका काम बेसिकली होता है बीट करना। क्या करना होता है? बीट करना। तो क्या जो हमारी बॉडी के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम्स को रन करने के लिए जो हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, ये जो बीट कर रहा है ये क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया। इट मीन्स वी कैन से दैट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म
इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, जैसे कि एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिया, इन अ सेम मैनर ये फंक्शन का भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। इट मीन्स सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक ओक ट्री के बार्क को, एक पेड़ था ओक का, उसका जो बार्क होता है, छाल होता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा को अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व किया, उन्होंने उस माइक्रोस्कोप को खुद से बनाया था, और जब उस माइक्रोस्कोप के अंदर उस कॉर्क स्लाइस के छोटे से टुकड़े को उन्होंने मैग्नीफाई करके देखा, तो उनको क्या पता चला, कुछ इस टाइप्स का स्ट्रक्चर दिखा। मतलब उसमें छोटा छोटा बहुत सारा कंपार्टमेंट जैसा था, छोटा छोटा जैसे होता है ना कि एक आप बड़ा सा बिल्डिंग हो और बिल्डिंग के अंदर छोटा छोटा रूम होता है, इन ए सेम मैनर उस कॉर्क स्लाइस के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे कंपार्टमेंट दिखे, और उन्होंने उस छोटे छोटे कंपार्टमेंट का नाम रखा सेल। क्या रखा? सेल। और वहां से डिस्कवरी हुई किसकी? सेल की। ठीक है, इट मीन्स उन्होंने कहा कि एक जो ओक है, ओक का जो बार्क छाल है, उसका स्मॉलेस्ट पीस एक कॉर्क को लिया, और उस कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तब उनको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिला, और इसका उन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, अब ये जो सेल था ना, ये डेड सेल था। ये क्या था? डेड सेल, मतलब ये लिविंग सेल नहीं था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। सेल जो टर्म है रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? तो 1665 दिया गया। कैसे दिया गया? तो जब वो कॉर्क स्लाइस को अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे थे, तब उन्होंने पाया कुछ इस टाइप्स का स्ट्रक्चर है, और उसी स्ट्रक्चर के जो स्मॉल कंपार्टमेंट है, ये जो छोटा सा कंपार्टमेंट है, इसी का नाम उन्होंने सेल रखा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार हमारे लिए सेल टर्म उभर के आया। नेक्स्ट देखिए, जो एंटोन वैन ल्यूवेनहुक हैं, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1674 में एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की? तो लिविंग सेल की। ये जो किए थे डेड सेल की। रॉबर्ट हुक डेड सेल की डिस्कवरी किए, बट एंटोन वैन ल्यूवेनहुक किस चीज की डिस्कवरी किए? तो लिविंग सेल की। आगे चल करके फिर आपका रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट नाम कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा था उस टाइम लगता है। सो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी किए थे। किस चीज की डिस्कवरी किए? तो न्यूक्लियस की। मतलब इन्होंने बताया कि ये जो सेल है, सेल के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, एक और इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है? न्यूक्लियस, जो कि उसके सेंटर में रहता है सेल के। ठीक है, तो इन्होंने टर्म दिया उसको न्यूक्लियस। कब दिया? तो 1831 में दिया। फिर आगे चल करके पुरकिंजी टर्म दिए प्रोटोप्लाज्म इन 1839। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। जो एक सेल का लिविंग कंपोनेंट होगा, लिविंग कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट को ही प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। आगे आप लोग इसमें पढ़ोगे, इसी के अंदर आपका साइटोप्लाज्म आ जाएगा, इसी के अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा। सेल के अंदर देखिए दोनों चीज होता है, एक कुछ पार्ट्स आपका नॉन लिविंग होता है, कुछ पार्ट आपका लिविंग होता है। तो जो लिविंग कंपोनेंट है, जो लिविंग पार्ट्स है, उन सब को एक साथ बोला गया प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में हम लोग जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दो बायोलॉजिस्ट आए, एक स्लाइडिन एंड शॉन। ये दोनों मिलकर के ना सेल थ्योरी दिए। कि सेल थ्योरी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये समझिए कि ये जो सेल थ्योरी है किनके द्वारा दिया गया? तो स्लाइडिन के द्वारा दिया गया। और किनके द्वारा दिया गया? तो शॉन के द्वारा दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू द डिस्कवरीज ऑफ द सेल, जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, तो फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने किया था? तो फर्स्ट लिविंग सेल आपका एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने किया था। हु गिव द टर्म न्यूक्लियस, तो फर्स्ट रॉबर्ट ब्राउन गिव द टर्म न्यूक्लियस। नेक्स्ट, हु टर्म प्रोटोप्लाज्म, then you can say that Purkinje termed the protoplasm in a cell. Next, the cell theory which is given by the Slidin and Schwann. So ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिलेटेड टू द डिस्कवरीज ऑफ द सेल। इसी तरह फिर आगे का जो टर्म है आपका सेल का नेक्स्ट पार्ट 2 में अपलोड किया जाएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।